अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टैब कोड। तो लास्ट टाइम हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रिकॉर्ड के बारे में होगा कि रिकॉर्ड क्या है, उसको हम किस तरह जो है ना डार्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले हम जो है ना वो डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड आर एन एनोनिमस इम्यूटेबल एंड एग्रीगेट टाइप लाइक अदर कलेक्शन टाइप, दे लेट यू बंडल मल्टीपल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या सहूलियत देता है हमें कि आप मल्टीपल बंडल को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आप जो है ना सिंटैक्स देख सकते हैं रिकॉर्ड का। तो ये हमारे पास है, हमने एक सिंपल वेरिएबल बना लिया वह रिकॉर्ड के नाम से, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है ना आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, उसके बाद हमारे पास इंटीजर का है और बुलियन आ जाता है, और उस एट लास्ट हमारे पास दोबारा से स्ट्रिंग। आप ये मल्टीपल बंडल जो है आप ये एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। और ये हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि एटलीस्ट वर्जन जो है डार्ट का वो आपके पास 3.0 होना चाहिए। तो कोडिंग में चलते हैं, ऐसा करता हूँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मजीद। इसके बाद आप यहाँ से भी जो है ना वो रीड कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीएस कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है ना वन बाय वन सारी चीज़ें रिकॉर्ड के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि ये हमारे पास एक सिंपल सा रिकॉर्ड बना हुआ है जिसमें हमारे पास ये वार है, उसके बाद रिकॉर्ड, और यहाँ पे जो है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रिंग है, उसके बाद और यहाँ पे हमारे पास इंटीजर टाइप है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बुलियन है, और यहाँ एट लास्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। और ये आपको यहाँ पे आप टाइप भी दे सकते हैं, दो स्ट्रिंग है, एक इंटीजर टाइप है और एक हमारे पास क्या है, बुलियन है। इस तरह आपका पास क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा। और ये जो यहाँ इसका यूज़ है, जो आप इसके ज़रिए जो है ना एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करा सकते हैं। जैसे कि अभी तक डार्ट में हमने देखा कि आप सिंगल वैल्यू ही जो है ना वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डर के ज़रिए आप जो है ना रिकॉर्ड को यूज़ करके आप जो है ना एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं, और उसको आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक हमारे पास ऐसा समझ लें, हमारे पास एक डाटा टाइप है जिसके ज़रिए आप जो है ना मल्टीपल वैल्यूज़ जो है ना वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ, एक और मैं वेरिएबल बना देता हूँ, और यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हमने वार लगा के जो है ना एक रिकॉर्ड बनाया। मैं एक स्टिक टाइपिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आप स्मॉल ब्रेसेस लगा लेंगे, और उसके बाद जो है ना सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे नेम पैरामीटर हम बना लेते हैं। तो नेम पैरामीटर भी आप जो है ना यहाँ पे बना सकते हैं, और ये स्ट्रिंग आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास नेम आ जाएगा। और एक ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर एज, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एज आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ना मैं क्या करता हूँ, यूज़र इन्फो के नाम, ये वेरिएबल का नाम आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक डाटा टाइप मैंने सेट कर दिया जो हमारे पास क्या लेगा, स्ट्रिंग नेम। सबसे पहले हमारे पास नेम लेगा, ऑप्शनल पैरामीटर है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट एज एज लेगा, और ये भी क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आप ड्रैग भी जो है ना स्ट्रिंग स्ट्रिंग और ये टाइप भी जो है ना आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल एक डाटा वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट करते हैं, आप ऑप्शनल पैरामीटर भी दे सकते हैं और स्ट्रिंग टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शनल पैरामीटर दिए हैं, और यहाँ पे अब जब हम इसको सेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दे सकते हैं कि एज और नेम ये आपको पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। और एज में मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 12 आ जाएगी, और एट लास्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। और नेम में आप कोई भी वैल्यू जो है ना वो स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेफ कोड स्टोर करा देता हूँ। तो आप यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं कि नेम आ जाए, यहाँ पे एज आ जाएगा, नेम आ जाएगा। और अगर मैं इसको अब यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड है, तो इसको अब मैं यूज़ करूँगा तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा डॉट करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, $1, $2 और ए और बी। तो ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं जो 1 और 2 है हमारे पास वो दोनों स्ट्रिंग है, और हमारे पास ए और बी जो हमारे पास हैं वो इंट और बुलियन है। तो इसका ये मतलब है, फर्ज करें ये देखें यहाँ पे आप यहाँ पे आपने जो है ना स्ट्रिंग ऑप्शनल पैरामीटर नहीं दिए, नाम नहीं दिया, और जैसे कि यहाँ पे आपने जो है ना दिया हुआ है, और दो स्ट्रिंग इन्होंने बनाई हुई हैं, और उसमें आपने जो है ना नाम ऑप्शनल नहीं रखा, ड्रैग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी जो है ना क्या कर दिया है, डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ जो है ना असाइन कर दिए हैं। जो हमारे पास
$1 होगा उसमें फर्स्ट होगा, जो $2 होगा उसमें हमारे पास लास्ट होगा। और इनके आपने कोई भी नाम जो है ना नहीं रखे हुए, जैसे कि यहाँ पे नेम पैरामीटर हमने यूज़ किए हुए हैं। तो ए में हमारे पास इस टाइम 2 है और बी में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। तो सेम ही हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे $1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ए और बी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसा करता हूँ मैं, ये इसको जो है ना वो प्रिंट करा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इन चारों वेरिएबल को जो हमने रिकॉर्ड में बनाए थे, इनको मैंने प्रिंट कर दिया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू किस पैटर्न में जो है ना वो प्रिंट होती है। तो जैसे मैं रन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, फर्स्ट। और ये आपके पास $1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं $1 में आपके पास क्या है, फर्स्ट आ जाएगा। और उसके बाद $2 में आपके पास क्या आएगा, लास्ट आएगा, क्योंकि इसका जो है ना नेम पैरामीटर आपने नहीं बनाया हुआ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एज अ $, आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर आप नेम पैरामीटर यहाँ पे बना देते हैं, फर्ज करें ऐसे, यहाँ पे जो है ना बुलियन इंट ए, और इंटर ए में मैंने क्या किया हुआ है, 2 स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डॉट ए आ जाएगा और इसमें जो वैल्यू प्रिंट हुई है आपके पास, यहाँ पे 2 वैल्यू जो है ना वो प्रिंट हुई है। और लास्ट में हमारे पास बी था जो हमारे पास बुलियन था, और उसमें मैं जो प्रिंट हुआ है वो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, ट्रू प्रिंट हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको देखें यूज़र इन्फो को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूज़र इन्फो आ जाएगा डॉट करके। और यहाँ पे हमारे पास ए जो नेम आ जाएगा, यहाँ पे $साइन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप नेम पैरामीटर दे, सारे ही मैंने जो है ना यहाँ पे क्या किया हुआ है, नेम पैरामीटर यूज़ किए हुए हैं। तो इस वजह से जो है ना $साइन आपके पास नहीं आएगा, आपके पास नेम आ जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास एज आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू और सिंपल वेरिएबल बना देता हूँ, नेम पैरामीटर नहीं बनाता, तो उसके में आपके पास क्या आ जाएगा, $साइन आ जाएगा। और वो जब आप यूज़ करेंगे तो उसको $साइन के ज़रिए जो है ना आपको गेट करना होगा। तो बेस्ट यही है कि आप नेम पैरामीटर बना लें, ताकि आप जब गेट करें आपको आसानी से जो है ना वो वेरिएबल का नाम जो है ना वो पता हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ए और बी था, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, नेम था और एज थी, और आसानी से आप जो है ना वो वेरिएबल गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड का सिंपल सा यूज़ देख लिया कि हम किस तरह उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और किस तरह जो है ना वैल्यू गेट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम फंक्शन से किस तरह जो है ना रिकॉर्ड को रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, और इसमें उसका नाम जो है ना मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज़र इन्फो। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन का नाम आ जाएगा। और इससे मैं ऐसा करते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली मैं कोई वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करा देता हूँ। तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। और रिकॉर्ड में आप कोई भी वैल्यू जो है ना ये यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ, एक इंट आ जाएगी हमारे पास, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है ना आप यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। अब अगर आप आयदा देखें तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नल रिटर्न कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात, हमने कोई चीज़ रिटर्न नहीं की हुई। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या करेगा, रिटर्न करवा देते हैं। और यहाँ पे आप जो है ना यहाँ पे रिटर्न करवा, अभी मैं सिंपल सा मेथड बना रहा हूँ जो क्या करेगा, हमारे पास दो वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास इंट लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेव कोड एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये आपके पास रिटर्न टाइप में दो वैल्यू जो है ना वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इससे आप 3 से 4 वैल्यू भी जो है ना वो रिटर्न करवा सकते हैं। आप जितने चाहे यहाँ से फंक्शन से जो है ना मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे कि ये अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैंने बनाया हुआ है, जिसपे मैंने जो है ना 4 वैल्यू का रिकॉर्ड जो है ना वो बनाया हुआ है। तो आप इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और एक रिकॉर्ड को आप जो है ना यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम कॉल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम टाइप की डाटा टाइप आ जाएगी। आई थिंक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वार आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूज़र इन्फो। और यूज़र इन्फो का आई थिंक ये बना हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमिट कर देता हूँ। और ये हमारे पास क्या होगा, यूज़र इन्फो। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, और ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा यूज़र इन्फो के नाम से। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि आप किस तरह जो है ना रिटर्न वैल्यू करा सकते हैं। तो ये दो वैल्यू जो हैं यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगी। आप इसको एक रिकॉर्ड में यहाँ पे गेट कर लेंगे। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आपने स्ट्रिंग रिटर्न किया हुआ है तो आप स्ट्रिंग वेरिएबल में ही क्या करेंगे, उस जो वैल्यू रिटर्न किया उसको स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था और उसको जो है ना रिटर्न किया है। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा सी बात है, रिकॉर्ड बनाना होगा, वहाँ पे गेट करेंगे। तो एक सिंपल सी एक डाटा टाइप है, लेकिन जो क्या करेगी, मल्टीपल वैल्यू जो है ना वो स्टोर करेगी। जैसे कि हमारे पास लिस्ट आ जाती है, हमारे पास सेट आ जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यू जो है ना वो स्टोर कर देते हैं।
तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं और उसको आप जो है ना वो रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूज़र इन्फो आ जाएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यूज़र इन्फो डॉट डॉलर साइन वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, और इसको आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। वन पे आपके पास इंट होगा, सेकंड पे आपके पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, फर्स्ट पे आपके पास इंट है और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये तो आपके पास जो है ना वेरिएबल हो गए, और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, डॉलर साइन वन आ रहा है और टू आ रहा है। और आपको किस तरह डिटेक्ट करेगा कि ये कौन सा, फर्स्ट करें आपके पास दो इंटीजर हैं, एक और इंटीजर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो अब आपके पास यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, आपको ये भी देखना होगा कि किस वेरिएबल को यहाँ पे जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप नेम पैरामीटर यूज़ कर लें, उससे आपको जो है ना जब आप गेट करेंगे आपको आसानी से पता होगा कि आप कौन सा वेरिएबल जो है ना इस टाइम गेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको जो है ना नेम पैरामीटर बना देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नेम पैरामीटर बन जाएंगे। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना कोई नाम दे देंगे, जैसे कि हमारे पास इंटीजर हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। और एट लास्ट आप जो है ना स्ट्रिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे। तो इस तरह जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे आपको एज देना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। और एट लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। और जिसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये कोमा नहीं आएंगे यहाँ पे। तो अब हमने देखा कि हमने नेम पैरामीटर का एक रिकॉर्ड बना लिया और उसको हमने जो है ना वो यहाँ से रिटर्न करा दिया। और अब आपके पास यहाँ पे भी डाटा टाइप जो है ना वो चेंज हो चुकी है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइपिंग भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वार यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है, एज आ रहा है, नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है। तो इस तरह जो है ना आप आसानी से जो है ना वैल्यूज़, अब आप आसानी से वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से अगर मैं करूँ, यूज़र इन्फो डॉट, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो सिंपल सा रिकॉर्ड आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट वे यही है कि आप नेम पैरामीटर बना लें, और जो है ना वो नेम पैरामीटर से आपके पास उनके नाम आ जाएंगे और आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस वेरिएबल को आप जो है ना यूज़ करेंगे। नहीं तो अगर जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे पास रिकॉर्ड की, तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये डॉलर साइन वन और डॉलर साइन टू, यहाँ पे तो ये दोनों स्ट्रिंग है। अब आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने कौन सा वैल्यू जो है ना किस जगह यूज़ करना है। इसलिए बेस्ट है कि आप नेम पैरामीटर बनाएं और उसको आप यूज़ करें, और आप आसानी से जो है ना उनके नाम से जो है ना वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह जो है ना आप एक फंक्शन से भी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। आप एक फंक्शन के पैरामीटर में भी रिकॉर्ड जो है ना पास करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड पास करवा देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। और आप यहाँ पे जो है ना क्या करेंगे, मैं आई थिंक यहाँ पे रिकॉर्ड ही नाम जो है ना वो दे देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पैरामीटर में पास भी करा सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं जो आप सिंपल एक डाटा टाइप के जरिए कर सकते हैं। एक सिंपल इंट है, स्ट्रिंग है, तो ये भी एक डाटा टाइप है रिकॉर्ड के नाम से, जो डार्ट वर्जन 3.0 में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके लेटेस्ट वर्जन में आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो एज अ सिंपल जैसे एक डाटा टाइप आप यूज़ करते हैं, इसको भी आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। बस ये याद रखना है आपने कि ये आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ जो है ना वो स्टोर करेगा। आप मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू के नाम रख सकते हैं। अगर आप नेम पैरामीटर नहीं बनाते तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉलर साइन आ जाएगा। तो आई थिंक ये रिकॉर्ड के बारे में जितना था वो मैंने आपको आज बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मेरा फेसबुक पेज भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।